कोई होगा जो इस सांप को ना पहचाने। वैसे कमाल की बात बताऊं, कुछ ही दिन हुए होंगे इस सांप को अंडे से बाहर निकले हुए, लेकिन जरा इसका रुतबा तो देखिए। ये फन फैलाकर यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अक्सर जब ये सांप खतरे में फंस जाता है तब हमेशा ये अपना फन फैलाता है, गर्दन उठाता है और दुश्मन को डराने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि ये फुफकार भी सकता है काफी जोर से, और इस वक्त भी ये सांप फुफकार रहा है, लेकिन आप इसकी फुफकार को शायद सुन नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत धीमी रफ्तार से ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये छोटा है। लेकिन वही अगर ये बड़ा होता तो इसकी फुफकार सुनकर अच्छे अच्छे लोगों के दिल की धड़कनें एक पल के लिए थम जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई छोटा सा स्पेक्टेकल कोबरा आपके सामने आए और दूसरी तरफ कोई बड़ा स्पेक्टेकल कोबरा आ जाए, तो आप किससे ज्यादा डरेंगे? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बड़े सांप से डरना चाहिए, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि छोटे सांप बड़े सांपों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनमें उतनी समझदारी नहीं होती। अगर ये सांप गुस्सा हो जाए और मुझे डसने पर आ जाए तो ये मुझे ज़ोर से डसेगा और बहुत सारा जहर रिलीज़ करेगा, क्योंकि इसे नहीं पता होता कि इसका जहर ज़ाया जा रहा है। लेकिन वही अगर बड़ा सांप मुझसे भिड़ जाए और वो मुझे डसने की कोशिश करे तो वो सबसे पहले मुझे डराएगा, फुफकारेगा, और अगर वो डसता भी है तो 50% आसार होते हैं कि वो जहर ना छोड़े, क्योंकि बड़े सांपों को अपने जहर की कीमत का अंदाज़ा होता है और इसीलिए वो अपना जहर इंसान जैसे बड़े जीव पर ज़ाया नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान को खा नहीं सकते। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ के ऊपर देख रहा है, क्योंकि इनकी जो आईसाइट होती है, जो नज़र होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है और इसीलिए ये सिर्फ हिलती हुई चीज़ों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। और इसी कमज़ोर नज़र का फ़ायदा सपेरों ने कई दशकों तक उठाया है और वो ऐसा लोगों में फैलाते हैं कि सांप जो है वो बीन की धुन पर नाच रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि सांप हिलती हुई मूवमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर आप हिलेंगे नहीं तो यकीनन ये सांप आपके बगल से गुजर जाएगा बगैर आपको नुकसान पहुंचाए। एक कमाल की बात बताऊं तो सांप अपने इस फन को पता है कैसे फैलाता है? दरअसल इसके गर्दन के पास छोटी छोटी हड्डियां होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे रिबकेज यानी कि पसलियों में होती है। तो पसलियां नुमार ये छोटी छोटी हड्डियां जब इस तरह से फैल जाती है तो उसके इर्द गिर्द मौजूद त्वचा इस फन को निर्माण करती है। फन के पीछे की तरफ आप देख रहे हैं एक हुडमार्क है। ये हुडमार्क शिकारियों को दूर रखने के काम आता है। जब शिकारी पीछे से इसे देखता है तो उसे लगता है कि ये उसकी आंखें हैं और वो पीछे से हमला नहीं करता। आप इसकी रेंगने की काबिलियत को यहाँ पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सांप ज़मीन के अलावा पेड़ों पर भी अच्छी तरह से रेंग सकता है। हालांकि स्पेक्टेकल्ड कोबरा पेड़ों पर चढ़ने में उतने ज़्यादा माहिर नहीं होते, लेकिन अगर इन्हें ग्रिप मिल जाए तो ये पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। और अगर आपके घर के खिड़की दरवाजे के आसपास पेड़ या टहनी है तो वहाँ से ये सांप आपके घर में भी दाखिल हो सकता है। और कमाल की बात यह है कि भले ही ये सांप छोटा है, कुछ ही दिनों पहले ये अंडे से बाहर निकला है, लेकिन ये न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस है। स्पेक्टेकल्ड कोबरा अंडे से बाहर निकलते ही इनके पास न्यूरोटॉक्सिक जहर विकसित हो जाता है, क्योंकि उसी की बदौलत ये खुद की रक्षा कर पाते हैं और शिकार कर पाते हैं। ये सांप बहुत ही खूबसूरत है, मुझे इसे छूने का मन कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह जहरीला है और ये मुझे डस सकता है, इसीलिए मैं इससे दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझता हूँ। अगर आपको भी स्पेक्टेकल्ड कोबरा दिखाई दे तो उसे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, और अगर आपके अहाते में यह सांप है तो वन विभाग से संपर्क कीजिए, क्योंकि स्पेक्टेकल्ड कोबरा शेड्यूल्ड स्पीसीज है, यानी कि इसे मारना कानूनन अपराध है। तो चलिए मैं इस सांप को यहाँ पर छोड़ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बाकी की जिंदगी आराम से बिताएगा और इस बाग में चूहों को खाकर उनका सफाया कर देगा। इस कोबरा को तो मैंने